चलिए आज एक 5000 साल पुरानी पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसी दुनिया की कहानी जो वक्त की धूल में कहीं खो गई थी, लेकिन जब मिली तो उसने हमारे इतिहास की पूरी किताब ही बदल कर रख दी। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त आज से करीब 5000 साल पहले, जब दुनिया की ज्यादातर आबादी जंगलों में रह रही थी, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक कमाल की सभ्यता फल फूल रही थी। उनके शहरों में कच्ची गलियां नहीं थीं, बल्कि एकदम सीधी और पक्की सड़कें थीं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनके लगभग हर घर में अपना बाथरूम होता था। जी हाँ, हर घर में। ये साफ सफाई का एक ऐसा लेवल था जिसे हासिल करने में दुनिया के दूसरे हिस्सों को हजारों साल लग गए। तो ये सारा पानी जाता कहाँ था? एक बेहतरीन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में, जो पूरी तरह से ढका हुआ था। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना था। इतनी तरक्की, इतनी प्लानिंग, इसके बावजूद एक बहुत बड़ा रहस्य आज भी कायम है। उन्होंने जो लिखा, जो भाषा इस्तेमाल की, उसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। उनकी पूरी कहानी उनकी लिपि में बंद है और उसकी चाबी हमें अब तक नहीं मिली है। तो आज की हमारी पड़ताल इन्हीं 3 बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमेंगी। पहला, आखिर ये लोग थे कौन? दूसरा, वो अपने समय से इतने आगे, इतने एडवांस्ड कैसे थे? और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, वो अचानक गायब कैसे हो गए? तो चलिए शुरुआत करते हैं उस खोज की कहानी से जिसने इतिहास की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है कि कैसे एक मामूली रेलवे लाइन ने एक पूरी प्राचीन दुनिया का दरवाजा खोल दिया। बात है 1921 की। ब्रिटिश राज में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तभी मजदूरों को जमीन के नीचे से कुछ अजीब पक्की ईंटें मिली। जब खुदाई शुरू हुई तो सबके होश उड़ गए। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे पूरे के पूरे शहर सामने आ गए। इस एक खोज ने भारत के इतिहास को हजारों साल और पुराना कर दिया। और इस महान खोज का क्रेडिट जाता है दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी और उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल जैसे लोगों को, जिन्होंने दुनिया को इस गुमनाम सभ्यता से मिलवाया। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, वो इतने एडवांस कैसे थे? इसका जवाब छुपा है उनके शहरों में, जिन्हें हम आज की भाषा में दुनिया की पहली स्मार्ट सिटीज भी कह सकते हैं। आइए उनकी इस कमाल की शहरी प्लानिंग को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, उनके शहर एक ग्रिड सिस्टम पर बने थे। मतलब सड़कें एकदम सीधी थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मकान पक्की ईंटों के बने थे और लगभग एक ही साइज के। और जैसा हमने पहले भी कहा, हर घर में बाथरूम और ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम था। ये सब कुछ एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उनकी पानी की निकासी और साफ सफाई का सिस्टम इतना शानदार था कि आज की कई नगरपालिकाएं भी उनसे बहुत कुछ सीख सकती हैं। ये उस सभ्यता की दूर की सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। उनके शहरों की एक और शानदार बनावट थी मोहनजोदाड़ो में मिला द ग्रेट बाथ, यानी महान स्नानागार। ये सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं था, इसका मकसद कहीं ज्यादा बड़ा था। ऐसा माना जाता है कि इस स्नानागार का इस्तेमाल खास मौकों पर धार्मिक स्नान और पूजा पाठ के लिए किया जाता था। ये हमें बताता है कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ महान इंजीनियर ही नहीं थे, बल्कि उनकी एक गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक जिंदगी भी थी। और अब हम अपनी पड़ताल के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर आते हैं। एक इतनी विकसित और संगठित सभ्यता का अंत कैसे हो गया? चलिए उनके गायब होने की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पहले एक थियरी थी कि आर्यों के हमले की वजह से यह सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन अब ज्यादातर इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। नई रिसर्च बताती है कि इसके पीछे क्लाइमेट चेंज, बार बार आने वाली बाढ़ और नदियों का रास्ता बदलने जैसे कारण थे, जिनसे उनकी खेती बाड़ी पूरी तरह चौपट हो गई। तो ये समझना जरूरी है कि इस सभ्यता का अंत रातों रात नहीं हुआ। सबूत ये बताते हैं कि ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो शायद कई सदियों तक चली। लोग धीरे धीरे इन शहरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर बसने लगे थे। वो भले ही चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। चलिए देखते हैं उन सुरागों को जो वो हमारे लिए छोड़ गए। वो दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले किसान थे। गेहूं और जौ की खेती करते थे। उनका व्यापार मेसोपोटामिया और फारस तक फैला हुआ था, जिसके लिए वो पत्थर की मोहरों और स्टैंडर्ड वजन का इस्तेमाल करते थे। और उनकी कला,
मोहनजोदाड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति और पशुपति की मोहर उनकी कलाकारी का बेहतरीन सबूत है। और फिर आती है उनकी लिपि। ये एक चित्रात्मक लिपि है जिसमें छोटे छोटे चिन्हों का इस्तेमाल हुआ है। इसे छोटी छोटी लाइनों में आमतौर पर मोहरों पर लिखा गया है और ये इतिहास की उन महान लिपियों में से एक है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। और यही सबसे जरूरी बात है, जब तक हम इस रहस्यमयी लिपि को पढ़ नहीं लेते तब तक सिंधु घाटी सभ्यता के कई बड़े राज, जैसे कि उनके राजा कौन थे, उनका समाज कैसा था, या वो खुद को क्या कहते थे, ये सब हमेशा एक राज ही बने रहेंगे। तो इस सभ्यता से हमें क्या सीख मिलती है? उन्होंने भारत में शहरी जीवन की नींव रखी। उन्होंने हमें हजारों साल पहले ही साफ सफाई का महत्व सिखाया। उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक संतुलन दिखाया। ये सभ्यता भारत की सबसे पुरानी शहरी पहचान है। आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ मिट्टी और ईंटों से बने खंडहरों की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी दिमाग की, जिसने ऐसे अद्भुत शहर बनाए। ये कहानी है उस सिस्टम की जिसने इतने बड़े समाज को चलाया। और ये कहानी है उस गहरे रहस्य की जो आज भी हमें अपनी ओर खींचता है। और क्या पता, शायद भविष्य में कोई इस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाए और इस महान सभ्यता के सबसे बड़े रहस्य अभी दुनिया के सामने आना बाकी हो। सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल है ना?